हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द कॉन्सेप्ट क्लासेस। और एक बार फिर मैं हाजिर हूं आप सभी के सामने एक नए वीडियो लेक्चर लेकर। लेकिन आज के इस वीडियो लेक्चर में हम सीखेंगे एक्सरसाइज 2.1। इससे पहले वाली वीडियो में, लेक्चर नंबर 1 वाली वीडियो में हमने क्या देखा था? हमने पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, फुल चैप्टर का इंट्रोडक्शन देखा था। हमने पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स देखे थे और 30 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री ट्रायंगल क्या होता है, 45, 45, 90 डिग्री ट्रायंगल क्या होता है, ये सब हम इससे पहले वाली वीडियोस में देख चुके हैं। तो इस लेक्चर नंबर 2 में हम डायरेक्ट स्टार्ट करेंगे अपना एक्सरसाइज 2.1। तो 2.1 में क्वेश्चन नंबर 1 क्या दिया हुआ है? देखो, हमें क्वेश्चन दिया है आइडेंटिफाई विथ रीजंस विच ऑफ द फॉलोइंग आर पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स। इनमें से पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स कौन कौन से हैं देखते हैं। तो पाइथागोरियन ट्रिपलेट होता क्या है? स्क्वायर ऑफ लार्जेस्ट नंबर इक्वल टू द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ रिमेनिंग टू नंबर्स। तो लार्जेस्ट नंबर इसमें देखो 5 है, मतलब 5 का स्क्वायर इक्वल रहेगा रिमेनिंग टू नंबर्स के स्क्वायर का सम। समझ में आ रहा है क्या? तो 5 का स्क्वायर होता है 25, 3 का स्क्वायर होता है 9, 4 का स्क्वायर 16, 9 प्लस 16 कितना होगा? 25। और यहाँ 25 है। यहाँ देखो लेफ्ट साइड और राइट साइड इक्वल हो गए, यानी कि हम लिख सकते हैं यस इट इज अ पाइथागोरियन ट्रिपलेट। क्या? यस इट इज अ पाइथागोरियन ट्रिपलेट। समझ में आ रहा है? पाइथागोरियन ट्रिपलेट। ठीक है, अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या दिया हुआ है? सबसे बड़ा नंबर देखो क्या है? सबसे बड़ा नंबर है 12। 12 का स्क्वायर कैसा रहेगा? 9 और 4 के स्क्वायर का सम रहेगा। समझ में आ रहा है? 9 और 4 का स्क्वायर क्या होता है? 12 का स्क्वायर है 144, 4 का स्क्वायर है 16, 9 का स्क्वायर होता है 81। आई होप आप लोगों ने स्क्वायर याद कर लिए होंगे सबके। ठीक है, तो 16 प्लस 81 कितना होगा? 16 प्लस 6 प्लस 1 7, 8 प्लस 1 9, कितना होता है? 97। और यहाँ क्या आया? 144। लेकिन यहाँ देखो 144 और 97 इक्वल नहीं है, मतलब हम लिखेंगे 144 इज नॉट इक्वल टू 97। तो ये क्या रहेगा? लेफ्ट साइड और राइट साइड इक्वल नहीं हुए, तो क्या? नो इट इज नॉट अ पाइथागोरियन ट्रिपलेट। नो इट इज नॉट। समझ में आ रहा है? चलो कोई दिक्कत नहीं, करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या दिया हुआ है? देखो, सबसे बड़ा नंबर कौन सा है? सबसे बड़ा नंबर है 13, मतलब 13 का स्क्वायर इक्वल रहेगा 12 और 5 के स्क्वायर का सम। 12 और 5 के स्क्वायर का सम। ठीक है, 13 का स्क्वायर होता है 169, 5 का स्क्वायर होता है 25 और 12 का स्क्वायर होता है 144। 144 प्लस 25 कितना हो जाएगा? 4 प्लस 5 9, 4 प्लस 2 6, 1 कितना आया? 169। यहाँ भी है 169। यहाँ देखो दोनों इक्वल हो गए, यानी कि यस इट इज अ पाइथागोरियन ट्रिपलेट। समझ में आ रहा है? वेरी गुड, कोई दिक्कत नहीं। पाइथागोरियन ट्रिपलेट। ओके, अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया हुआ है? देखो, क्वेश्चन नंबर 4 है 24, 70 और 74। सबसे बड़ा नंबर है 74 का स्क्वायर। ओके, उसके बाद क्या? 70 और 24, मतलब 70 का स्क्वायर और 24 का स्क्वायर। तो 74 तो बहुत बड़ा नंबर है, इसका स्क्वायर किसी को याद नहीं होगा। तो चलो स्क्वायर फाइंड करने का टेक्निक मैंने बताया था, वही करते हैं। क्या करना है? अगर किसी भी नंबर का स्क्वायर फाइंड करना है तो उस नंबर को उसी नंबर से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, हमें 74 का स्क्वायर चाहिए, तो 74 को 74 से ही मल्टीप्लाई करो। कैसे? 4 4 जार 16। ओके, 4 7 जार 28 प्लस 1 29। 7 4 जार होता है 28, टू कैरी 7 7 जार 49 प्लस 2 कितना हो जाएगा? 51। इन दोनों को करो ऐड। 6 9 प्लस 8 कितना होगा? 17। 2 प्लस 1 और 1 कैरी कितना हो जाएगा? 4। और यहाँ 5। क्या है आंसर? 5476। और यहाँ 70 का स्क्वायर क्या होगा? देखो 7 का स्क्वायर होता है 49 और 2 का स्क्वायर मतलब 2 बार 0 लिखेंगे, मतलब 0 का स्क्वायर मतलब 2 बार 0 लिखेंगे। ठीक है, 24 का स्क्वायर क्या होता है? 24 का स्क्वायर होता है 576, सॉरी 576। ओके, 4900 प्लस 576 कितना होगा? इन दोनों को ऐड करेंगे तो आएगा 5476, यानी कि 5476। लेफ्ट साइड और राइट साइड इक्वल हो गए, इसका मतलब क्या है? यस इट इज अ पाइथागोरियन ट्रिपलेट। इट इज ए पाइथागोरियन ट्रिपलेट। ठीक है, आप लोग लिख लीजिएगा पूरा।
उसके बाद बचा क्या, क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6। चलो वो भी सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में देखो सबसे बिगर नंबर कौन है, सबसे लार्जेस्ट नंबर कौन है, सबसे लार्जेस्ट नंबर है 27, यानी कि 27 का स्क्वायर इक्वल रहेगा 24 और 10 के स्क्वायर का सम, 10 का स्क्वायर प्लस 24 का स्क्वायर। ओके, 27 का स्क्वायर क्या होता है, चलो ये भी फाइंड करेंगे क्योंकि ये ज्यादातर बच्चों को याद नहीं रहते। ओके, इतना लंबा यार टेबल स्क्वायर कौन याद करते बैठेगा, चलो कोई दिक्कत नहीं, हम ट्रिक से करेंगे। 7 7 जा 49। ओके, समझ में आ रहा है। 7 2 जा 14 प्लस 4 कितना हो जाएगा 14, 15 16 17 18, समझ में आ रहा है क्या। ओके, 7 2 जा 14, 2 2 जा 4 प्लस 1 5, 9, 8 प्लस 4 12, ठीक है, 5 प्लस 1 कितना हो जाएगा 7। ओके, कितना आया 729, मतलब 27 का स्क्वायर क्या है 729, और 10 का स्क्वायर तो पता है 100, 24 का स्क्वायर 576, समझ में आ रहा है। अब 100 प्लस 576 करेंगे तो कितना आ जाएगा, आएगा 676, और यहाँ क्या है 729, ये दोनों इक्वल हुए क्या, नहीं, तो ये क्या रहेगा, नो इट इज नॉट अ पाइथागोरियन ट्रिपलेट, नो इट इज नॉट अ पाइथागोरियन ट्रिपलेट। समझ में आ रहा है क्या, आई होप आप लोगों को एकदम अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अगर कोई डाउट है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में लिखिए ताकि मैं आप सभी के डाउट्स अच्छे से क्लियर कर सकूं। ओके, अब देखो लास्ट बचा है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या दिया हुआ है, सबसे लार्जेस्ट नंबर कौन सा है, लार्जेस्ट नंबर है 61। 61 का स्क्वायर इक्वल रहेगा 60 का स्क्वायर प्लस 60 का स्क्वायर प्लस किसका 11 का स्क्वायर। ठीक है, हमें 60 का स्क्वायर तो मिल जाएगा 3600, 11 का स्क्वायर है 121, लेकिन 61 का स्क्वायर कैसे फाइंड करेंगे, चलो कोई दिक्कत नहीं, हम क्या करते हैं, हम करते हैं सॉल्यूशन। कैसे, 61 को 61 से मल्टीप्लाई करो तो आराम से मिल जाएगा 61 का स्क्वायर। 1 1 जा 1, 6 1 जा 6, 6 1 जा 6, 6 6 जा 36। ओके, कितना आया आंसर 3721। ठीक है, अब 3600 और 121 को ऐड करेंगे तो भी कितना आ जाएगा 37 और 3721 ही आएगा। ओके, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ देखो ये भी वही है, मतलब लेफ्ट साइड और राइट साइड इक्वल है, और अगर लेफ्ट साइड और राइट साइड इक्वल है तो क्या लिखेंगे, यस इट इज अ पाइथागोरियन ट्रिपलेट। समझ में आ रहा है क्या, इट इज अ पाइथागोरियन ट्रिपलेट। करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या दिया हुआ है, देखो मैंने सारा गिवन लिख लिया, फिगर भी बना लिया। अब आपके लिए क्वेश्चन पढ़ता हूं, क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, इन फिगर एंगल MNP इक्वल्स टू 90 डिग्री, सेगमेंट NQ परपेंडिकुलर टू सेगमेंट MP एंड MQ इक्वल्स टू 9, QP इक्वल्स टू 4, फाइंड NQ। समझ में आ रहा है क्या, देखो सारा गिवन मैंने लिखा है, फिगर बना लिया। फिगर में एंगल MNP 90 डिग्री, कहाँ है MNP, ये वाला एंगल 90 डिग्री है, ये बताया। उसके बाद क्या, NQ परपेंडिकुलर है MP पे, MQ ये वाला है, NQ ये वाला लाइन है, ये वाला लाइन परपेंडिकुलर है MP पे। ओके, समझ में आया, ये दिया है परपेंडिकुलर मतलब क्या 90 डिग्री बना रहा है। ओके, और क्या बोला, MQ 9 है, कहाँ है MQ यहाँ है, ये कितना है 9 है। ओके, उसके बाद क्या बोला, QP 4 है, QP यहाँ है, ये क्या है 4 है, समझ में आ रहा है, ये है 9 और ये है 4। ओके, अब क्या बोला, फाइंड NQ, यानी कि ये वाला सेगमेंट फाइंड करो। यहाँ देखो, याद करो क्या पढ़ा था हमने, अगर एक 90 डिग्री मतलब एक राइट एंगल से कोई भी अगर लाइन निकलती है और वो दूसरे लाइन पे परपेंडिकुलर है तो एक थ्योरम लगेगा। वो थ्योरम कौन सा था, वो थ्योरम था थ्योरम ऑफ ज्योमेट्रिक मीन। क्या था, थ्योरम ऑफ ज्योमेट्रिक मीन। ओके, थ्योरम ऑफ ज्योमेट्रिक मीन क्या बोलता था, बोलता है कि राइट एंगल से अगर कोई भी एक सेगमेंट निकल के किसी दूसरे लाइन पे परपेंडिकुलर बन रहा है, एक ट्राइंगल के राइट एंगल से एक लाइन निकलता है और दूसरे साइड पे परपेंडिकुलर जाता है, तो वहां लगता है थ्योरम ऑफ ज्योमेट्रिक मीन। तो बाय थ्योरम ऑफ ज्योमेट्रिक मीन क्या हो जाएगा, NQ का स्क्वायर इक्वल रहता है MQ मल्टीप्लाई बाय QP, मतलब MQ का प्रोडक्ट QP के साथ। समझ में आ रहा है, तो NQ हमारे पास नहीं है, चलो कोई दिक्कत नहीं, NQ हम फाइंड कर लेंगे। MQ है क्या, MQ तो है, कितना है 9 है। ओके,
QP है क्या है 4 है, ठीक है। 9 इंटू 4 कितना होगा, 9 4 जा 36। NQ स्क्वायर हटा, यहाँ लगेगा स्क्वायर रूट, समझ में आ रहा है। तो 36 का स्क्वायर रूट किसका स्क्वायर रूट है, 36 स्क्वायर रूट है 6 का, मतलब कि देयरफॉर NQ क्या मिला हमें, NQ है 6। ओके, समझ में आ रहा है। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2, बहुत ही सिंपल। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखो क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 3 में फिगर दिया, मैंने गिवन लिख लिया, टू फाइंड लिख लिया। क्वेश्चन भी पढ़ता हूँ, क्या क्वेश्चन, इन फिगर एंगल QPR इज 90 डिग्री, एंगल QPR 90 डिग्री है, समझ में आया। फिर सेगमेंट PM परपेंडिकुलर टू सेगमेंट QR, सेगमेंट PM ये वाला सेगमेंट QR पे परपेंडिकुलर है, मतलब 90 डिग्री बना रहा है। देखो एक राइट एंगल ट्राइंगल है ना, ये देखो QPR एक राइट एंगल ट्राइंगल हुआ, फिर एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बना रहा है दूसरी साइड पे, मतलब क्या, थ्योरम ऑफ ज्योमेट्रिक मीन लग रहा है, याद आ रहा है आपको कुछ, लिखते हैं बाय थ्योरम ऑफ ज्योमेट्रिक मीन, ठीक है, थ्योरम ऑफ ज्योमेट्रिक मीन लगेगा। उसके बाद क्या बोला, QMR एक सीधी लाइन में है, कोई दिक्कत नहीं। आगे देखो PM 10 दिया हुआ है, QM 8 दिया हुआ है, PM ये वाली सेगमेंट 10 दी हुई है, QM यहां से लेके इतना कितना दिया है, ये दिया है 8। ओके, फिर क्या बोला, फाइंड QR कहाँ है, QR यहां से लेके इतना है, ये फाइंड करना है। तो बाय थ्योरम ऑफ ज्योमेट्रिक मीन लगा अगर, तो क्या करेंगे हम लिखेंगे PM क्या, PM का स्क्वायर इक्वल हो जाएगा कैसे, QM और MR का प्रोडक्ट, QM और MR का प्रोडक्ट, ठीक है, समझ में आ रहा है। तो PM क्या है अपने पास, PM है 10, यानी कि 10 का स्क्वायर लगेगा। QM क्या है, QM है 8, ओके, और MR नहीं दिया हुआ है। 10 का स्क्वायर क्या होता है 100, 8 यहाँ पे मल्टीप्लाई में है, इस साइड आएगा तो क्या बनेगा डिवाइड, इस साइड क्या बचा सिर्फ MR, मतलब MR क्या हो जाएगा 8 1 जा 8, 8 1 जा 8, यहाँ बचा 2, कितना हो जाएगा 8 2 जा 16, कितना बचा है 4, पॉइंट लगा, यहाँ पे आ जाएगा 0, समझ में आ रहा है। फिर 8 5 जा 40, देयरफॉर MR कितना आया अपने पास, MR आया 12.5। लेकिन हमें MR फाइंड करना था क्या, नहीं, हमें फाइंड करना था QR क्या है भैया। तो देखो QR क्या होता है, QM और MR दोनों को ऐड करेंगे तो क्या मिल जाएगा QR, समझ में आ रहा है। मतलब कि हम लिखेंगे QR इक्वल्स टू QM प्लस MR, QM प्लस MR, हमें QM पता है कितना है 8, MR पता है हाँ 12.5, तो QR क्या हो जाएगा, QR विल बी इक्वल टू 8 प्लस 12.5 कितना होता है 20.5, मतलब हमारा QR कितना आया 20.5, समझ में आ रहा है QR क्या है 20.5। लिख दो यूनिट्स, क्योंकि यहाँ पे कोई यूनिट नहीं दिया हुआ है, न सेंटीमीटर न मीटर, तो हम लिखेंगे यूनिट्स। ओके, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया हुआ है, एक फिगर दिया है, क्या फाइंड करने बोला, फाइंड आरपी एंड पीएस। आरपी कहाँ है ये वाला, और पीएस कहाँ है ये वाला साइड, ठीक है। क्या करते हैं, देखो क्वेश्चन में जो जो गिवन दिया है उसी के हेल्प से हमें आरपी और पीएस को फाइंड करना है। तो देखो एंगल एस 90 डिग्री है, हम लिखेंगे इन ट्राइंगल PSR, क्या लिखते हैं, हम लिखते हैं इन ट्राइंगल PSR में क्या है, एंगल S 90 डिग्री है, एंगल S 90 डिग्री है, फिर एंगल P 30 डिग्री है, एंगल P 30 डिग्री है। तो क्या हो जाएगा, एक ट्राइंगल में 3 एंगल होते हैं, ठीक है, और तीनों का सम किए तो 180 आता है, लेकिन S 90 हो गया, P 30 हो गया, तो बचा कितना 180 माइनस 90 प्लस 30 कितना होता है 120, बचा कितना, बच रहा है कितना 60 डिग्री। तो बचा हुआ जो एक एंगल है एंगल R, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 60 डिग्री, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे, लिखते देयरफॉर एंगल R कितना हो जा रहा है 60 डिग्री, मतलब कि यहाँ क्या लगेगा, याद आ रहा है कुछ, 30 डिग्री 60 डिग्री 90 डिग्री थ्योरम, ठीक है। लिखते हैं बाय प्रॉपर्टी ऑफ 30 डिग्री 60 डिग्री 90 डिग्री
ट्राइंगल हम क्या लिखेंगे, 30 डिग्री के अपोजिट में जो साइड होता है, साइड अपोजिट टू 30 डिग्री, वो क्या होता है 1/2 इंटू हाइपोटेनियस, है ना, 1/2 इंटू हाइपोटेनियस। साइड अपोजिट टू 30 डिग्री कौन सा साइड है, 30 डिग्री है, इसके अपोजिट में एस आर है, मतलब एस आर क्या रहेगा, हाफ इंटू हाइपोटेनियस। हाइपोटेनियस क्या है इसमें 90 डिग्री है, इसके सामने जो साइड है वो होता है हाइपोटेनियस। पी आर क्या है, हाइपोटेनियस। ओके, पी आर है हाइपोटेनियस। एस आर की वैल्यू दी है हमें, हाँ 6 दी हुई है, यहाँ लिखते हैं 6 इक्वल टू हाफ इंटू पी आर। ओके, ये 2 यहाँ चले गया, क्या हो जाएगा 6 इंटू 2, यहाँ क्या बचा सिर्फ पी आर, 1 इंटू पी आर क्या होगा, पी आर 6 2 जा 12, तो पी आर क्या मिला हमें 12। ओके, हमें देखो पी आर मिल गया, कहाँ था पी आर, आरपी बोलो या पी आर बोलो एक ही बात है, कोई दिक्कत नहीं। आरपी मिल गया, उसके बाद क्या फाइंड करना है, पीएस। पीएस कहाँ है, पीएस है ये 60 डिग्री के अपोजिट में, तो हम लिखेंगे बाय थ्योरम ऑफ 30 डिग्री 60 डिग्री एंड 90 डिग्री ट्राइंगल क्या होता है, साइड अपोजिट टू 60 डिग्री क्या रहता है, √3/2 इंटू हाइपोटेनियस। याद आ रहा है, ये सब हमने लेक्चर नंबर 1 में पढ़ा था। साइड अपोजिट टू 60 डिग्री क्या है एसपी है ना, यानी कि पीएस लिखो, कोई दिक्कत नहीं। √3/2 इंटू हाइपोटेनियस क्या है, हाइपोटेनियस है आरपी। आरपी की वैल्यू मिली क्या हमें, हाँ आरपी की वैल्यू तो मिल गई है, कितना है आरपी है हमारा 12 है ना, √3/2 इंटू 12। और पीएस क्या है, पीएस तो नहीं है हमारे पास, सॉल्व करो, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12। ओके, मतलब क्या है आंसर 6√3। ओके, पीएस मिला हमें, क्या मिला 6√3। ओके, समझ में आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 5 क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 5 एक एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन में हमें एक ट्राइंगल दिया हुआ है, एक फिगर दिया हुआ है, फिर कुछ ब्लैंक्स दिए हुए हैं। चलो इनको सॉल्व करते हैं, कैसे करेंगे देखो। सबसे पहले क्या दिया हुआ है, ट्राइंगल देखो क्या है, ए बी सी, एक ट्राइंगल है जिसमें कि एंगल बी 90 डिग्री है और साइड ए बी और बी सी इक्वल है। यहाँ देखो दो साइड इक्वल है, मतलब ये कौन सा ट्राइंगल बन रहा है, ये ट्राइंगल बन रहा है आइसोसेलेस ट्राइंगल। ओके, आइसोसेलेस ट्राइंगल बन रहा है। आइसोसेलेस ट्राइंगल की क्या प्रॉपर्टी होती है, दो साइड इक्वल रहते हैं अगर तो आइसोसेलेस होता है, और अगर आइसोसेलेस है तो दो एंगल भी इक्वल रहेंगे। मतलब ये 90 डिग्री है तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, ये दोनों सेम रहेंगे। एक ट्राइंगल में होता है 180 डिग्री, ठीक है, तीनों एंगल को प्लस करोगे तो 180 डिग्री आएगा, जिसमें से 90 डिग्री हमें पता है, मतलब क्या 180 माइनस 90 कर दो तो कितना बचा 90। अब इस 90 को हमें क्या करना है, दो एंगल्स को देना है, मतलब क्या आ जाएगा 45 ईच आ जाएगा, है ना, 45 ईच। तो ये क्या है, एंगल ए भी आया 45, एंगल सी भी आया 45। समझ में आया क्या, चलो बहुत ही आसान तरीके से बताया हूं। उसके बाद देखते हैं, अगर ए बी सी में एंगल बी है 90 डिग्री, ए है 45 डिग्री और सी है 45 डिग्री, मतलब क्या लग रहा है यहाँ पे देखो 45 90 डिग्री थ्योरम, है ना, कोई समझ में आ रहा है क्या। अब यहाँ देखो ए बी इक्वल्स टू बी सी, कैसे हुआ, ए बी इक्वल्स टू बी सी, ये क्या है, ये हमें गिवन है, तो बॉक्स में लिख दो गिवन, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट देखते हैं क्या बोला, एंगल बी ए सी इक्वल्स टू, बी ए सी का है बी ए सी, ये वाला एंगल कितना आया, ये आया 45 डिग्री। समझ में आया क्या। अब देखो एंगल ए बी इक्वल्स टू बी सी बोला है, ए बी और बी सी इक्वल टू है, चलो कोई दिक्कत नहीं। अगर इक्वल है तो ए सी के साथ क्या रहेगा, ए सी यहाँ है मतलब कि हाइपोटेनियस है, हमें पता है ना 45 और 90 डिग्री थ्योरम क्या बोलता है, अच्छे से लिखता हूं मैं इसको, 90 डिग्री थ्योरम क्या बोलता है, साइड अपोजिट टू 45 क्या रहता है 1/√2 इंटू हाइपोटेनियस होता है ना। तो इसमें हाइपोटेनियस है AC, AC हाइपोटेनियस आया, मतलब बीच में क्या रहेगा 1/√2। समझ में आ रहा है क्या, 1/√2। ओके, अब आगे देखो सेम टू सेम AC की वैल्यू रखा, AC की वैल्यू है √8,
तो हम इसको सेम टू सेम नीचे कॉपी कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद क्या बोला, √8 को देखो, √8 को उसने सिंप्लीफाई कर दिया। √8 को हम ऐसा भी लिख सकते हैं क्या, 2 इंटू 2 इंटू 2 क्या है, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8 हो गया। मतलब क्या किया उसने, इस जोड़ी को बाहर निकाला है ना 2, और अंदर क्या बचा, सिर्फ √2 बचा। समझ में आ रहा है, वही किया इसने। मतलब इसको भी हम क्या करेंगे, यहाँ पर सेम टू सेम कॉपी कर लेंगे। अब यहाँ देखो, डिनोमिनेटर में √2 है और यहाँ पे न्यूमरेटर में √2 है, तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में से दोनों चीज कैंसिल हो जाएंगे। बचा क्या, न्यूमरेटर में बचा है और ये भी न्यूमरेटर में बचा है, तो दोनों को मल्टीप्लाई करो, क्या 1 इंटू 2, तो क्या आएगा 2। मतलब हमारा आंसर क्या है 2। समझ में आ रहा है। अब यहाँ देखो कोई यूनिट नहीं दिया हुआ है, हम लास्ट में लिख लेते हैं यूनिट, तो हमारा आंसर क्या आया 2 यूनिट। ये था पूरा एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन नंबर 5, हमने कर दिया, कोई दिक्कत नहीं। अगर कोई दिक्कत है, कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट करो, आंसर जरूर मिलेगा।